नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। और आज इस वीडियो में लेकर आए हैं हम यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, लेव वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका रूस। क्या हुआ? रूस। देखते हैं अगला प्रश्न। आपके सामने अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कि जो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये एरिक एरिक्सन ने दिया था। और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है किसने दिया था? ये जीन पियाजे ने दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? जो वाइगोत्स्की है वो वाइगोत्स्की बच्चों में जो ज्ञान है, संज्ञान है, उसका विकास का मूल कारण क्या मानते हैं? संतुलन, सामाजिक अंतःक्रिया, मानसिक स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। क्या? इसका बी बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो संतुलन है और जो स्कीमा है ये किससे संबंधित है? ये दोनों अवधारणाएं आपकी जीन पियाजे महोदय से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4, जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और जो जीन पियाजे की जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वो क्या है? आपका जेडपीडी। इसे अभी हम आगे विस्तार से समझेंगे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी किसे कहते हैं? यहाँ पूछा गया है कि जो जेडपीडी है जिसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए हैं। बच्चे द्वारा बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य का क्षेत्र। क्या उसे हम जेडपीडी कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखते हैं ऑप्शन बी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर। बच्चे को दिया जाने वाला पूर्ण सहयोग, शिक्षक द्वारा निर्धारित लक्ष्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं हम? जेडपीडी बोलते हैं। देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए कि कोई जो बच्चा है, बालक है, जब वो बिना किसी सहायता के जो काम कर सकता है और कोई ऐसा कार्य है जिसे वो किसी की मदद से, किसी की सहायता से कर सकता है, उन दोनों के क्षेत्र का जो बीच का अंतर है उसी को क्या बोलते हैं हम? जेडपीडी, जिसे बोलते हैं हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए प्रश्न नंबर 6, वाइगोत्स्की के अनुसार मचान पहाड़ ढांचा क्या है जिसके हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं? बच्चों को दिया जाने वाला दंड, बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन, बच्चों का मूल्यांकन करने का की तकनीक, एक प्रकार का खेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन। देखिए, जो शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन करता है, जब वो प्रश्न सॉल्व करते हैं उनमें जो उनकी सहायता करता है, मदद करता है, वो क्या होती है? वो एक प्रकार का आपका मचान या पहाड़ या ढांचा होता है जिसके इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, मचान इसके फोल्डिंग का एक उदाहरण क्या हो सकता है? आपके सामने 4 विकल्प है। बच्चे को उत्तर रटाना, बच्चे को उत्तर रटाना क्या एक जो आपका मचान का उदाहरण होगा? समस्या का समाधान पूरी तरह से खुद कर देना, कह देना कि जो बच्चों की जो समस्या है उसका क्वेश्चन है, यदि उस क्वेश्चन को पूरा टीचर सॉल्व कर देगा तो क्या वो इसको मचान कर रहा है? क्या उसको वो मचान दे रहा है या पहाड़ दे रहा है, या फिर वो इसके फोल्डिंग का उदाहरण है? आधा हल किया हुआ उदाहरण प्रस्तुत करना या संकेत देना,
बच्चे को अकेले छोड़ देना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी, आधा हल किया हुआ उदाहरण प्रस्तुत कर देना या उसे संकेत दे देना कि बच्चे ये काम ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, जो उसकी मदद करना ताकि वो क्या कर सके, अपना पूर्ण विकास कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से क्यों बात करते हैं? वे अहम केंद्रित होते हैं, वे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, वे अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उनकी भाषा का विकास कम होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वे अपने कार्य को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, जो अहम केंद्रित होते हैं, ये अवधारणा आपकी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये जीन प्याजे से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो 9 है, काफी महत्वपूर्ण है। प्याजे जिसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, उसे वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया है? अब देखिए, जो भाषा से संबंधित जो लेव वाइगोत्स्की हैं और जो जीन प्याजे हैं, उनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसे जीन प्याजे ने क्या कहा है? अहम केंद्रित भाषा कहा है, उसी को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? आपको बताना है। सामाजिक भाषा, निजी भाषण, आंतरिक भाषण, मौन भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वाइगोत्स्की है, उसने भाषा को कितने भाग में डिवाइड किया है? उसने भाषा को 3 भाग में डिवाइड किया है। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन सी है? एक सबसे पहले क्या होती है आपकी सामाजिक भाषा, नंबर 2 पर निजी भाषा और नंबर 3 पर आंतरिक भाषा। जो सामाजिक भाषा है, उसकी जो आयु क्या है कि जब बच्चे के अंदर सामाजिक भाषा विकसित होती है, उसकी एज क्या होती है? ये जन्म से 2 वर्ष होती है। क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष। ये पूछ सकता है, जन्म से 2 वर्ष। और जो निजी भाषण है, जो निजी भाषा है, इसकी जो अवधि क्या है? वो है 3 से 7 वर्ष। और जो आंतरिक भाषण है, इसकी आयु क्या होती है? 7 वर्ष से ऊपर। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है या उससे ऊपर का हो जाता है, तो उसके अंदर आंतरिक जो भाषण है, इसका विकास हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच कैसा संबंध है? अब देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की है और जो जीन प्याजे हैं, दोनों रचनावादी मनोवैज्ञानिक है और उनके भाषा और विचार के जो संबंध है, उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। विचार भाषा से पहले आता है। भाषा और विचार शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में एक दूसरे में मिल जाते हैं। दोनों का कोई संबंध नहीं है, भाषा केवल विचार की छाया है। तो इसमें जो सही उत्तर क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार वो मानते हैं कि जो भाषा और विचार है, वो शुरुआत में क्या होते हैं? वो शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाद में क्या है? वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। और वहीं जो जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, फिर वो बाद में भाषा में परिवर्तित होता है। लेकिन जो हमारे जीन जो लेव वाइगोत्स्की हैं, उनका मानना है कि शुरुआत में 2 वर्ष की आयु तक जो विचार है और जो भाषा है, वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और बाद में एक दूसरे में मिल जाते हैं। सहयोगात्मक अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? प्याजे के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर, कोलबर्ग के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर। सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 12। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ए। अब देखिए, जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो बच्चों का सीखना है, जो अधिगम है, वो समाज, संस्कृति और भाषा की अंतःक्रिया से जो बच्चे हैं,
अधिगम सीखते हैं, मतलब उनके अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। देखिए प्रश्न नंबर 13, पारस्परिक शिक्षण जिसे रेसिप्रोकल टीचिंग की अवधारणा किसने दी है? जो पारस्परिक शिक्षण है इसकी अवधारणा किसने दी थी? जीन प्याजे ने, ले वाइगोत्स्की ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, बी.एफ. स्किनर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका लेव वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 14, पारस्परिक शिक्षण में कौन सी 4 रणनीतियां शामिल हैं? एचटेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी पूछा जा सकता है कि जो पारस्परिक शिक्षण है जिसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं, उसमें कितनी रणनीतियां होती हैं? उसमें 4 रणनीतियां होती हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब वो कौन कौन सी 4 रणनीतियां हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, भविष्यवाणी करना, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और सारांश देना, याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, भविष्यवाणी करना, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और सारांश देना। और इनका जो क्रम है, ये क्रम भी आपको याद रखना है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 15 जो काफी महत्वपूर्ण है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में समूह कार्य और सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा देती है, वह किस मनोवैज्ञानिक के विचारों को लागू कर रही है? तो वो मतलब किस विचारक की, किस मनोवैज्ञानिक की विचारधारा को फॉलो कर रही है, उसका अनुकरण कर रही है, आपको ये बताना है। जीन प्याजे, लॉरेंस कोलबर्ग, ले वाइगोत्स्की, जॉन डीवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका सी, ले वाइगोत्स्की। देखिए प्रश्न नंबर 16, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति की क्या भूमिका है? यह संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती, यह संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह केवल भाषा को प्रभावित करती है, यह विकास में बाधा डालती है। तो देखिए जो ले वाइगोत्स्की हैं, उनके जो विकास का सिद्धांत है, उस विकास के सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो जो मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संस्कृति की होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। देखिए प्रश्न नंबर 16, MKO। MKO की जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूर्ण रूप है, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका क्या? वाइगोत्स्की। अब देखिए जो बच्चा सीखता है, तो बच्चा समाज में अंत्यक्रिया करके सीखता है। अब वो किससे सीख सकता है? जो उससे अधिक जानते हैं, जो उससे अधिक जानकारी रखते हैं। और जो उससे अधिक जानकारी रखते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, वो सभी क्या कहलाएंगे? MKO। और जो ये MKO की अवधारणा है, ये किसने दी थी? ये MKO की अवधारणा दी थी वाइगोत्स्की ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO से क्या तात्पर्य है? कि जो MKO है इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या केवल MKO में केवल शिक्षक शामिल होंगे? कोई भी व्यक्ति या मशीन जिसकी समझ या क्षमता सीखने वाले से अधिक हो, केवल माता पिता, इंटरनेट। अब देखिए जिससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कोई भी आप कौशल सीख रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, जो आपसे ज्यादा जानता है वही आपके लिए क्या होगा? MKO होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका बी, कोई भी व्यक्ति या मशीन जिसकी समझ या क्षमता सीखने वाले से अधिक है। जिससे हम सीख रहे हैं, जो हमें सिखा रहा है, जो हमारी सहायता कर रहा है, वो सभी किस में आएंगे? वो सभी आएंगे MKO में। देखिए प्रश्न नंबर 19, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है। कि जो संज्ञानात्मक विकास है, जो व्यक्ति के, जो बालक का जो बुद्धि का विकास है, वो एक कैसी प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। क्या वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है या आंतरिक प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्या? सहयोगात्मक। अब देखिए जो अधिगम है, अधिगम क्या है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। और जहां समाज की बात होगी, जहां संस्कृति की बात होगी, तो वहां किसकी बात होगी? सहयोग की बात होगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 20,
एक बच्चा एक पहेली को हल करने में संघर्ष कर रहा है, कि कोई छोटा बच्चा है वो किसी पहेली को सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसको उसमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। उसके माँ उसे संकेत हिंट्स देती है कि अगला टुकड़ा कहाँ लगेगा। माँ यहाँ क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, देखिए सीटेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जो माता है वो क्या कर रही है, सीधा उत्तर दे रही है, वो सीधा उत्तर नहीं दे रही है, बच्चे को भ्रमित कर रही है। वो बच्चे को क्यों भ्रमित करेगी, पाठ प्रदान कर रही है, मूल्यांकन कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाठ या इसके फोल्डिंग प्रदान कर रही है। देखिए जब भी बच्चे को कोई मदद करता है तो लेवाइगोत्स्की के जो विकास का सिद्धांत उसमें उसे क्या कहते हैं, उसे पाड़ मचान या फिर उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक भाषण लगभग किस आयु में विकसित होता है। इससे पहले हमने जो इनकी आयु है, जो अवधि है, मैंने अभी आपको बताया था, तो उसको आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है आपके पास 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और उसके बाद 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों, और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा है, आंतरिक भाषण कब विकसित होता है, 7 वर्ष और उसके बाद। अब देखिए जन्म से 2 वर्ष तक, यहां लिख देते हैं हम, जन्म से 2 वर्ष तक जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे बोलते हैं हम सामाजिक भाषा। क्या, सामाजिक भाषा। और जो 3 वर्ष से शुरू होती है और 7 वर्ष तक चलती है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम निजी भाषा। क्या बोलते हैं उसे हम, निजी भाषा। और जो 7 वर्ष से या उसके बाद शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं हम, आंतरिक भाषा। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। सांस्कृतिक उपकरण जो कल्चरल टूल्स हैं, जैसे भाषा, कैलकुलेटर, मानचित्र आदि का संज्ञान पर प्रभाव किस सिद्धांत का हिस्सा है। कि जो संस्कृति का हमारे अधिगम पर, हमारे संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है, ये किस सिद्धांत का हिस्सा है, किस, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा। क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 23। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का बच्चों के विकास में क्या महत्व है। अब देखिए जो खेल है, एक खेल विधि होती है, आप हमें बताएंगे कि जो खेल विधि है उसके प्रतिपादक कौन है। और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द प्ले वे। तो आपको बताना है कि जो खेल विधि के प्रतिपादक है वो कौन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे कि जो खेल विधि है उसके प्रतिपादक कौन है। यह केवल समय बिताने का साधन है। अब देखिए जो खेल है, जो स्कूल में प्ले टाइम होता है, क्या वो समय बिताने का साधन होता है। यह बच्चों को अपने ZPD में कार्य करने और आत्मनियंत्रण सीखने में मदद करता है। यह शारीरिक विकास तक सीमित है, इसका संज्ञानात्मक विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका बी। यह बच्चों को अपने ZPD में कार्य करने और आत्मनियंत्रण सीखने में मदद करता है। देखिए जो खेल है वो खेल हमारे शारीरिक विकास, सहयोगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इनसे हमें क्या है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है उसमें भी इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो जो खेल है, खेल भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्याजे और वाइगोत्स्की के विचारों में मुख्य अंतर क्या है। देखिए जो जीन प्याजे है और जो वाइगोत्स्की है, दोनों रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। और जो आपके प्याजे हैं ये संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक हैं, और जो वाइगोत्स्की हैं ये क्या है, ये आपके सामाजिक रचनावाद के जनक हैं। अब बात करते हैं कि इनके सिद्धांत में क्या अंतर है। दोनों ने जैविक कारकों पर जोर दिया। प्याजे ने विकास को स्वतंत्र माना, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे सामाजिक सांस्कृतिक माना। वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्व नहीं दिया, प्याजे ने समाज को अधिक महत्व दिया। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, बी।
पियाजे ने विकास को बिल्कुल स्वतंत्र माना है। उन्होंने, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे क्या हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो स्वतः ही क्या करते हैं, वो स्वतः ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। और वहीं जो लेवाइगोत्स्की है, लेवाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों के अंदर जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वो हमारे समाज संस्कृति के साथ जो अंतःक्रिया से क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया था। इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया था, भाषा को। और जो हमारे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने समाज को अधिक महत्व नहीं दिया था। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर मैंने कई बार व्याख्या में आपको बताया है। देखिए प्रश्न है, सामाजिक रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे, लेवाइगोत्स्की, जॉन डीवी, अल्बर्ट बंडूरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका लेव वाइगोत्स्की। अब आप बताएंगे हमें कि जो संज्ञानात्मक रचनावाद है इसके जनक कौन है? संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक कौन है? रचनावाद के जनक कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। एक शिक्षिका मानती है कि छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। यह किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि एक जो शिक्षिका है, जो एक मैम है, वो कह रही हैं कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो किस विचारधारा को मानती हैं वो? व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना प्रसंस्करण, मनोविश्लेषणात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? सामाजिक सांस्कृतिक। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का क्या संबंध है? देखिए जो अधिगम है और जो विकास है, आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है कि उनके विकास के संबंध में उनके क्या विचारधारा है, क्या अवधारणा है, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का क्या संबंध है? विकास अधिगम से पहले होता है। जो ए ऑप्शन में कहा गया है कि अधिगम होने से पहले क्या होता है? विकास होता है। ऑप्शन बी देखिए, अधिगम और विकास समांतर चलते हैं। और सी देखिए, अधिगम विकास की ओर ले जाता है। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, अधिगम विकास की ओर ले जाता है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो विकास अधिगम से पहले होता है, कि जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है आपका जीन पियाजे का। किसका? जीन पियाजे का। ये पूछा जाता है, वो मानते हैं कि उनका कहना है कि जैविक परिपक्वता बहुत जरूरी है अधिगम के लिए, कि कोई जो विशिष्ट ज्ञान है, जो विशिष्ट अधिगम है, आप उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं, आप तभी उसे अधिग्रहण कर सकते हैं जब आपके अंदर, उस बच्चे के अंदर क्या हो जाए? उसकी जैविक परिपक्वता पूर्ण हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 28। बच्चों के सीखने में सहपाठी बातचीत को किसने सबसे महत्वपूर्ण माना? वाइगोत्स्की, स्किनर, फ्राइड, थॉर्नडाइक। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है, स्कूल में जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है? डांटा जाता है। लेकिन जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा है कि जो बच्चों की बातचीत है वो उनके अधिगम के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 29 प्रश्न। ज्ञानात्मक विकास समाज में रहने वाले लोगों के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। यह कथन है पियाजे का, वाइगोत्स्की का, ब्रूनर का, चॉम्स्की का। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका
वाइगोत्स्की। देखिए वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चे हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वतः नहीं करते, वो मनुष्य के साथ, मानव के साथ, जो अपने साथी हैं, उसके दोस्त हैं, घर वाले हैं, समाज है, गली है, मोहल्ला है, उसके जो भी उसके साथी होते हैं, उनके साथ बात करके, अपनी भाषा का प्रयोग करके वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। और जो चॉम्स्की है, इनका संबंध किससे है? इन्होंने भाषा विकास पर बहुत काम किया है। किस पर? भाषा पर। प्रश्न नंबर 30, मचान की प्रतिक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक। अब देखिए जो इसके फोल्डिंग है, जो शिक्षक बच्चे की सहायता करता है, उसको हेल्प करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसकी हेल्प, उसकी मार्गदर्शन कब तक करनी चाहिए? बच्चा परीक्षा पास नहीं कर ले, बच्चा पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर न हो जाए, बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम न हो जाए, शिक्षक थक न जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम न हो जाए। देखिए हमें अपने बच्चों की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सहायता तब तक करनी चाहिए तब तक वो अधिगम करने में स्वयं से क्या नहीं हो जाए, तैयार नहीं हो जाए। हमें उनकी हर गलती, हर क्षेत्र में सहायता करनी चाहिए। जब भी उनके सामने कोई भी समस्या आती है तो हमेशा शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी हेल्प करनी चाहिए, जब तक वो स्वतंत्र रूप से उस परिपक्वता को नहीं प्राप्त कर लेता। देखिए प्रश्न नंबर 31, वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास को कितने चरण बताए हैं? ये मैंने प्रश्न कई बार बताया है, कई बार आ गया है। 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 3। तो जो भाषा है, भाषा को कितने प्रकार माने उन्होंने? 3 प्रकार माने हैं। जो सबसे पहला क्या है? सामाजिक भाषा है। क्या है? सामाजिक भाषा। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। और इसकी जो अवधि है वो क्या है? वो जन्म से 2 वर्ष है। वो कितनी है? जन्म से 2 वर्ष। और फिर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर आपके ये है आपकी निजी भाषा। और जो निजी भाषा है ये किस अवधि में विकसित होती है? ये आपकी 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। और जो आपकी आंतरिक भाषा है इसका टाइम क्या होता है? इसका टाइम होता है 7 वर्ष या उससे ऊपर। 7 वर्ष के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, जब एक वयस्क बच्चे की वर्तमान क्षमता के स्तर के अनुसार अपनी सहायता को समायोजित करता है तो इसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुकूलन, पाड़, इसके फोल्डिंग, समावेशन, समीपस्थ विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका पाड़, इसके फोल्डिंग। अब देखिए जो अनुकूलन है और समावेशन है ये किसकी अवधारणा है? ये दोनों जीन पियाजे की अवधारणा है। किसकी है? जीन पियाजे की अवधारणा है। अब देखिए जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? ये वो अंतर होता है कि जब कोई बच्चा बिना सहायता के कार्य कर सकता है और सहायता के द्वारा जो कार्य कर सकता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं हम? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 33, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक संदर्भों में करते हैं, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, वाटसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं कैसे विकसित होती हैं? जैविक परिपक्वता से, अनुकूलन से, सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक उपकरणों से, केवल अभ्यास से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए जो जैविक परिपक्वता है और अनुकूलन है ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये दोनों आपके जीन पियाजे से संबंधित हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35, कक्षा में समवयस्क समूह के माध्यम से पढ़ाना किस सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी। अब देखिए जो शास्त्रीय अनुबंधन है ये किसने दिया है, ये इवान पावलोव ने दिया है। और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ये किसने दिया है, ये स्किनर ने दिया है। और जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये आपका कोलर महोदय ने दिया। किसने, कोलर महोदय ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर 36, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास को किस रूप में देखा जाता है, चरणों की एक निश्चित श्रृंखला के रूप में, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में जो सामाजिक अंतःक्रिया से प्रेरित होती है, जैविक परिवर्तनों के रूप में, केवल भाषा के रूप में। तो देखिए जो हमारा ये पूरा अध्याय है, जो टॉपिक है, इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सभी ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो इसका बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए जो चरणों की एक निश्चित श्रृंखला के रूप में है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है, ये आपका जीन पियाजे महोदय का है। देखिए प्रश्न नंबर 37, सहयोगात्मक समस्या समाधान किसने प्राथमिकता दी, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, कोलर ने, वाटसन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। आप देखिए क्लास में, एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इससे संबंधित कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ज्ञान का एकमात्र स्रोत हो, एक तानाशाह हो, एक सुविधादाता और मार्गदर्शक जो मचान प्रदान करे, एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है एक सुविधादाता और एक मार्गदर्शक। देखिए जहां भी सुविधादाता है वो क्या है, यही एक मुख्य भूमिका होती है किसकी, शिक्षक की। अब देखिए जो एक शिक्षक की हमारे वास्तव में योगदान क्या होता है, एक शिक्षक का योगदान होता है कि अपने छात्रों के जीवन में वो हर एक सुविधा प्रदान करे, जिससे उसका बच्चा, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो अपने जीवन का अधिकतम क्या कर सकें, विकास कर सकें। तो हमने जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे भाई बहन, उनके लिए हमने बहुत मेहनत से एक पुस्तक का संकलन किया है, यूपी टेट 2026 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए है। इसमें आपके सभी पीवाईक्यू शामिल किए गए हैं और सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें जो हमने पीवाईक्यू शामिल किए हैं उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है, वो आपको ईयर वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जो प्रश्न अभी आप सामने देख रहे हैं ये सभी प्रश्न हमने इस पुस्तक में संकलित किए हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का क्या महत्व है। और ये बताना है आपको वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा का कोई महत्व नहीं है, यह विचार को दिशा देती है और संज्ञानात्मक विकास का एक प्रमुख उपकरण है। यह केवल संप्रेषण, कम्युनिकेशन के लिए है, यह विचार के बाद आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। जो भाषा है ये क्या करती है, विचार को दिशा देती है और हमारे संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। और वहीं जो प्रश्न डी का जो ये विकल्प है, यह विचार के बाद आती है। देखिए जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि जो विचार है, विचार पहले आता है और भाषा का विकास बाद में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे अच्छी तरह कहाँ सीखते हैं, अकेले में, जेडपीडी, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, दूसरों की सहायता से, शोर शराबे वाले वातावरण में, बिना किसी लक्ष्य के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या है, बी। देखिए कोई भी विद्यार्थी, उसका सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसे उस चीज की आवश्यकता है, जहां पर उसको कोई समस्या हो रही है, उसकी कोई सहायता करने वाला हो। जब एक बच्चे की मदद की जाएगी तभी उसका क्या हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 41, निर्देशित भागीदारी की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है। निर्देशित भागीदारी कि बच्चे को जो भी निर्देशन की आवश्यकता है,
जो भी गाइड करने की आवश्यकता है, उसकी सहायता करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो शिक्षण विधि है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे के सिद्धांत पर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर, बंडूरा महोदय के सिद्धांत पर। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? वाइगोत्स्की महोदय इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 42। कक्षा में एक छात्र को गणित का प्रश्न हल करने में कठिनाई हो रही है। शिक्षक उसे याद दिलाता है कि पहले कोष्टक वाले हल करें। शिक्षक का यह कार्य क्या है? क्या यह जेडपीडी है, या फिर एक मचान है, या फिर ये अहम केंद्रित भाषा है, या अनुकूलन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका बी। अब देखिए, जो जेडपीडी है और जो मचान है, ये किसकी अवधारणा है? ये दोनों आपके लेव वाइगोत्स्की महोदय की अवधारणा है। और वहीं जो अहम केंद्रित भाषा है और जो अनुकूलन है, ये किसकी अवधारणा है? ये जीन पियाजे महोदय की अवधारणा है। देखिए प्रश्न नंबर 43। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, यह किसका मुख्य विचार है? पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की। क्या? वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 44। एक बच्ची खुद से कहती है, मुझे यह नीला वाला टुकड़ा कहां यहां लगाना है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? आत्म केंद्रित वार्ता, निजी वार्ता, सामाजिक वार्ता, अर्थहीन वार्ता। तो इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? ये निजी वार्ता है। क्या? ये निजी वार्ता। और आप ध्यान रखेंगे कि जो बच्चों के अंदर निजी वार्ता है वो कब विकसित होती है? वो 2 वर्ष के बाद उनके अंदर विकसित होती है। देखिए प्रश्न नंबर 45, और यह आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से विकास के किस पहलू पर जोर देता है? शारीरिक और गामक विकास, संज्ञानात्मक और भाषाई विकास, सामाजिक संदर्भ में, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो 44 प्रश्न सॉल्व किए वो एक ही सिद्धांत से संबंधित है। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग विद राजकुमार। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।